नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कहलाता है पीई रेशियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने कुछ शेयर्स के, कुछ स्टॉक्स के एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन वो सारे स्टॉक सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस और स्टडी पर्पस के लिए ही हैं। कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपने नॉलेज, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और किसी भी सेबी रजिस्टर्ड जो परामर्श देने वाले लोग हैं उनसे बात करें, उसके बाद ही आप ट्रेड को कैरी करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये पी रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो पी रेशियो जो है बेसिकली किसी भी स्टॉक के स्टॉक प्राइस को जब हम उसके ईपीएस से यानी अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमें पी रेशियो मिलता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है आज के दिन में 1280 रुपये 20 पैसे और उसका ईपीएस जो है वो है अर्निंग पर शेयर 62.14 है। तो पी रेशियो जो हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो हो गया 1280.2 डिवाइडेड बाय 62.14 दैट इज 20.60। अब ये जो है हमने जो इसका पी रेशियो निकाला, इसका पर्पस क्या है? पी रेशियो से हमें पता चलता है कि कोई भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयर वैल्यूड है। यानी उस स्टॉक को बाय करने के लिए जो हम पैसे लगा रहे हैं, क्या वो पैसे की जो पैसे लगा रहे हैं वो कहीं स्टॉक के वैल्यूएशन से ज्यादा तो नहीं है, यानी कि वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है, या फिर वो अंडर वैल्यूड तो नहीं है, या वो फेयरली वैल्यूड तो नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन में पीपीएस या सॉरी पी रेशियो जो है वो आपको काम आता है। आगे बढ़ते हैं कि पी रेशियो जो है, लेकिन ध्यान रखना है कि वेरी कर सकता है अक्रॉस इंडस्ट्रीज, यानी अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेसेस या सर्विसेज के लिए पी रेशियो डिफरेंट हो सकते हैं। तो किसी भी पी स्टॉक का पी रेशियो जब हम चेक कर रहे होते हैं तो उनके पीयर्स कंपनी या उनके जैसे और दूसरे कंपनी सेम इंडस्ट्रीज का, सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज का या सर्विसेज का, उनको भी हम चेक करते हैं और बेहतर पी रेशियो वाले कंपनी का हम चुनाव करते हैं। साथ साथ उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन पर देखते हैं, है ना, कि उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, उसका पी रेशियो कितना है, और भी कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनके एसेट के ऊपर, उनकी लायबिलिटी के ऊपर, है ना, कितना उन्होंने लोन ले रखा है, कितना शेयर प्लेस किया है, तो बहुत सारी किया गया है। तो ये सारी चीजें देख करके हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वो शेयर या स्टॉक खरीदने लायक है या नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें फिर से हम लोग समझ रहे हैं कि पी रेशियो जो होता है वो अक्रॉस इंडस्ट्री में वेरी कर सकता है। और वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? वो रिफ्लेक्ट करता है फ्यूचर में एक्सपेक्टेड ग्रोथ पोटेंशियल को या फ्यूचर में आने वाले रिस्क को, है ना। तो अब हायर और लोअर पी रेशियो के बारे में जानेंगे कि उसका क्या असर पड़ सकता है। तो अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो हाई है, जनरली टेक और फार्मा सेक्टर का जो स्टॉक होते हैं वो हायर रेसाइड पर होते हैं। तो ये जनरली हायर पी रेशियो वाले जो स्टॉक होते हैं, जनरली अगर अच्छे स्टॉक होंगे तो रिफ्लेक्ट हाई ग्रोथ पोटेंशियल। उनके अंदर जो पोटेंशियल ग्रोथ होती है, ग्रोथ की पोटेंशियल जो होती है वो थोड़ी हाई होती है और इन्वेस्टर को थोड़ा ऑप्टिमिज्म होता है कि फ्यूचर में वो बेहतर अर्निंग देंगे। और ये जनरली उन सेक्टर में पाया जाता है जो इनोवेशन से रिलेटेड है, जिनमें रैपिड एडवांसमेंट होती रहती है, नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती रहती है, जैसे टेक्नोलॉजी के शेयर हो गए, फार्मास्यूटिकल्स के शेयर हो गए, है ना। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी रिस्क भी होती है, क्योंकि अगर इसमें अर्निंग की वॉलेटिलिटी होती है, शेयर की प्राइस तेजी से ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर इसमें ज्यादा रहता है। अब हम लोग बात करते हैं लोअर पी रेशियो के बारे में, जो कि यूटिलिटीज कंपनी या फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी में पाया जाता है। ये जो है लोअर पी रेशियो जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं स्टेबल प्रिडिक्टेबल अर्निंग को विथ स्लोअर ग्रोथ पोटेंशियल, है ना। तो इसमें जो ग्रोथ पोटेंशियल होंगे वो रिलेटिवली स्लो होंगे। और ये कहाँ पाया जाता है? ये जनरली रेगुलेटेड जो कंपनीज, मैच्योर सेक्टर जो काफी दिनों से परफॉर्म कर रहे हैं, काफी दिनों से लिस्टेड है, काफी दिनों से मार्केट में है, जैसे यूटिलिटी या फाइनेंशियल सर्विसेज के
शेयर्स जो हैं या कंपनी जो हैं, इनमें रिस्क कम होता है। कंजर्वेटिव या लो इनकम या जो मानकर चलें कि जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, वो इस तरह के लो पी रेशियो वाले कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर बताया कि पी रेशियो के अलावा भी कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। अब हम बात करें कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो पी रेशियो होता है वो क्या हेल्प करता है। ये क्या हेल्प करता है इन्वेस्टर को कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन को वो देख सके। मार्केट के एक्सपेक्टेशन उस स्टॉक को लेकर, उस कंपनी को लेकर क्या है और उस कंपनी की स्टेबिलिटी फ्यूचर में क्या रहने वाली है। ओके, हाई पी रेशियो जो होते हैं वो ग्रोथ फोकस सेक्टर में होते हैं, जबकि लो पी रेशियो वाले जो होते हैं स्टॉक या कंपनी वो स्टेबल या इनकम फोकस इंडस्ट्री में होते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि लो और हाई पी रेशियो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लो बुरा होता है या हाई बुरा होता है। ठीक है ना। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर सकता है। यानी कि अगर आप आईटी सेक्टर या फार्मा सेक्टर की बात करें, वहां पर जनरली आपको हाई पी रेशियोस मिलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेक्टर आगे ग्रो नहीं करेगा या बहुत ज़्यादा उसमें रिस्क है। वोलेटिलिटी होगी, लेकिन अगर शेयर्स बढ़िया है, कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़िया है ना, और उसके बैलेंस शीट को, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग को, ईयर ऑन ईयर अर्निंग को आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना। उनकी एसेट और लायबिलिटी को चेक करना पड़ेगा, उनके रिजल्ट्स को चेक करने पड़ेंगे, उसके बाद अनुमान आप ले सकते हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि पी रेशियो ज़्यादा है तो उस कंपनी का शेयर हम नहीं ले सकते। ठीक है ना। हाँ, अगर पी रेशियो सेफ रेंज में है और कम मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की अच्छी है, परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो वो ज़्यादा बेस्ट है आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो उस पे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो फेयर वैल्यूड जो होंगे पी रेशियो या लो वैल्यूड पी रेशियो, तो आपको रिटर्न अच्छा देंगे और थोड़ा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा रिलेटिवली हायर पी रेशियो वाले स्टॉक या कंपनी के। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल मार्केट पी रेशियो की बात जब हम करते हैं, खासकर इंडियन मार्केट को अपने ध्यान में रखते हुए, तो निफ्टी पी रेंज अगर 15 टू 25 है तो इसको हम लोग मानते हैं कि ये जो है फेयर वैल्यूड पी रेशियो है। ओके, फेयर वैल्यूड पी रेशियो का मतलब हुआ कि ये ना तो ओवर वैल्यूड है ना ही ये अंडर वैल्यूड है, लेकिन अबव रेंज है यानी 25 से अबव है तो ये ओवर वैल्यूड मानी जाएगी, और अगर 15 से कम है तो ये अंडर वैल्यू मानी जाएगी। ओके, तो ग्रोथ और वैल्यू जो स्टॉक की है उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे पी रेशियो पर। तो ध्यान रखना है कि हायर पी रेशियो जो होते हैं, हायर पी रेशियो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, फ्यूचर अर्निंग को, हायर फ्यूचर अर्निंग को ये ग्रोथ स्टॉक माने जाते हैं। वैल्यू स्टॉक क्या माने जाते हैं, लोअर पी फॉर स्टडी रिटर्न। ठीक है, लेकिन इन स्टॉक को जिनकी पी वैल्यू लोअर साइड पर है उनको वैल्यू स्टॉक मान सकते हैं, जो कि स्टीडी रिटर्न देते हैं, कंटिन्यूअस रिटर्न देंगे, लेकिन एक रेंज में फिक्स्ड इंटरेस्ट की तरह से, है ना, या फिक्स्ड इनकम की तरह से आप मान सकते हो। हाई एक्सपेक्टेशंस, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ सो दे आर विलिंग टू पे प्रीमियम। ये बात हो रही है हाई पी स्टॉक्स वाले कंपनीज के, जिनकी हाई पी वैल्यू ज्यादा है। वहां पर इन्वेस्टर क्यों उस स्टॉक पर पैसे लगाते हैं या उसको बाय करते हैं, क्योंकि उनको वहां दिखता है कि स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ कंपनी में होगी, इसलिए वो थोड़ी ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार होते हैं। ओके, और हाई पी रेशियो में ये रिफ्लेक्ट करता है कि ऑप्टिमिज्म है उस शेयर या स्टॉक को लेकर मार्केट में, और उसमें रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ के चांसेस हैं। तो मैंने बताया एग्जांपल सेक्टर जो हायर पी रेशियो वाले होते हैं वो टेक्नोलॉजी के शेयर होते हैं, बायोटेक के शेयर होते हैं, ये दो शेयर या फार्मा के शेयर होते हैं। रिस्क फैक्टर थोड़ी ज्यादा होती है इसमें, एज वैल्यूएशन कैन फॉल इफ ग्रोथ डजंट मीट एक्सपेक्टेशन। ओके, अब आते हैं कि पी रेशियो कंपनी का स्टेज के हिसाब से कि नई कंपनी है या मैच्योर्ड कंपनी है, पुरानी कंपनी है, उसमें कैसा पी रेशियो जनरली दिखता है। तो यंग कंपनी जो होते हैं जनरली, जो मार्केट में नया नया आया है, ठीक है, या
जो बिजनेस में नए हैं जनरली उनकी पी जो रेशियो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जनरली इसमें जब कंपनी नई होती है और वो हाई ग्रोथ सेक्टर से रिलेटेड होती है तो पी रेशियो ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा दिखता है और इन्वेस्टर को भी थोड़ा सा उस स्टॉक में ऑप्टिमिज्म ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो जनरली ये जो कंपनीज होती है ये री इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट से पैसे उठाती है और जनरली वो फ्यूचर गेन के लिए, इन्वेस्टर की फ्यूचर गेन के लिए वो कोशिश करती है, तो उनका पी रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पर जाता है। लेकिन इसमें रिस्क ये होता है कि अगर ग्रोथ प्रोजेक्शन को वो मीट नहीं कर पाए तो फिर रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और चूंकि कंपनी ज़्यादा होती है और कंपटीशन भी ज़्यादा हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है कि इन कंपनीज की कंपटीशन या उस सेक्टर में कितने कम्पिटिटिव कंपनियां हैं, वो यंग है या मैच्योर हैं। ठीक है, तो उनका कंपैरेटिव स्टडी करके ही इन्वेस्ट किया जाता है। मैच्योर कंपनी वो होती है जो जनरली बाजार में लंबे समय से है। ठीक है, उनका पी रेशियो भी थोड़ा सा लो साइड पर होता है और ये स्टेबल और प्रिडिक्टेबल अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है और ग्रोथ पोटेंशियल इसमें लिमिटेड होता है। और ये जनरली पाए जाते हैं एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज में जिसमें कंसिस्टेंट डिमांड रहती है ना। और ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को जो कि मार्केट से अनएक्सपेक्टेड इनकम की अपेक्षा नहीं करते हैं, वो एक कंटिन्यूअस फिक्स इनकम की अपेक्षा करते हैं, स्टडी इनकम की अपेक्षा करते हैं, तो वो इस सेक्टर में पैसे लगाते हैं जो कि लोअर पी रेशियो वाले होते हैं। लोअर पी रेशियो सजेस्ट स्टेबिलिटी बट मे इंडिकेट स्लोअर ग्रोथ, है ना, और लिमिटेड फ्यूचर अर्निंग एक्सपेंशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि बिलो 15 हुआ तो अंडर वैल्यूड है, 15 से 25 है तो फेयर वैल्यू रेंज है, और अबव 25 है तो पोटेंशियल ओवर वैल्यूएशन है। अब इस कुछ कंपनी का पी रेशियो और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हम दिखा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 20.60, फेयर वैल्यूड है, 17.38 ट्रिलियन का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो ये बेहतर है। टाटा कंसल्टेंसी आईटी सर्विसेज टेक्नोलॉजी की कंपनी है, देखो इसका ये जो ओवर वैल्यू दिख रहा है 33.94, 15 ट्रिलियन, लेकिन 15 ट्रिलियन कंपनी की ट्रिलियन कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। हाँ, गोदरेज सीपी है ना, एफएमसीजी की कंपनी, -345.8 का पी रेशियो है। क्यों? ड्यू टू नेगेटिव अर्निंग पर शेयर, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.28 ट्रिलियन का है। एचडीएफसी बैंक 19 है, यानी फेयर वैल्यूड है, जैसे आपको पता चल गया। 13.41 ट्रिलियन आईएनआर का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और आईसीआईसीआई बैंक का 18.91, 8.88 ट्रिलियन आईएनआर का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इसमें आपको ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, फेयर वैल्यूड सारी कंपनियों का एग्जांपल मैंने दिया कि ये क्या होते हैं। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट्स हैं इन्वेस्ट करने से पहले, उनको वेरीफाई करना जरूरी है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।